आज हम बताएंगे कि रमज़ान के महीने में आप कैसे चंद एहतियाती तदाबीर करके अपना वजन जो है वो 10 किलो तक कम कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रमज़ान का महीना होता है ये एक बाबरकत महीना है और एक इबादत के लिए महीना बनाया गया है। तो इसमें हमारा फोकस जो है वो इबादत के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन इससे हट के अगर हम देखें तो कुछ ऐसी वजूहात हैं, कुछ ऐसी रीजंस हैं आप जिसकी वजह से आपका अगर आम दिनों में वेट कम नहीं हो रहा तो आपका वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या कोई ऐसी रीज़न जिसकी वजह से आपका वेट कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो इन कामों के लिए फिर क्या है कि जो रमज़ान का महीना ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रमज़ान के महीने में क्या होता है कि जिस तरह आम दिनों में आप 3 टाइम खाना खाते हैं, तो रमज़ान में आपका ये है कि खाने की रूटीन कम हो जाती है, आप दिन की बजाय 2 दफ़ा खाना खाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा क्या होता है कि आम रूटीन में अपनी जो डाइट प्लान है आपका, आप उसको दिन में तोड़ भी सकते हैं। लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होता, इसमें आप अपना डाइट प्लान चेंज नहीं कर सकते, दिन में आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका रोज़ा होता है। आपको डाइट प्लान आप नहीं तोड़ सकते बीच में। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सहरी के लिए, तो सहरी के लिए जो अपनी डाइट बनानी है उसमें क्या है कि आप अगर अपना वजन जल्दी कम करना चाह रहे हैं 10 किलो तक, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके लिए दलिया बहुत ही बेहतर रहेगा। उसमें आपने जो दलिया है, जौ का दलिया, आपने 3 खाने के चम्मच जो है वो जौ का दलिया ले लेना है और उसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। उसके बाद जब वो पक जाए तो उसमें आपने क्या करना है कि 1 कप जो है दूध का बगैर मलाई के वो आपने डाल लेना है। इसके साथ चंद आपने नट्स जो है थोड़े से वो आपने बीच में डाल देने हैं। मजीद ये है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डालें और जो खजूरें हैं ना, 2 खजूरें आपने काट के इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह ये आपका एक दलिया तैयार हो जाएगा। इसे आपने सहरी में इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, इससे हट के 2 ऑप्शन हमारे पास और भी हैं। अगर आप देखते हैं कि आप दलिया नहीं खा सकते या इससे आपका पेट नहीं भर रहा, तो मजीद अगर आप कुछ और ऊपर सा लेना चाह रहे हैं तो 2 और ऑप्शन है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, दलिया से हट के हम देखें तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन है उनमें एक है ब्रेन ब्रेड और दूसरी है सूखी रोटी। अच्छा, अगर हम ब्रेड के हवाले से बात करें तो उसमें क्या करना है, उसमें आपने क्या करना है कि एक ब्रेड का स्लाइस ले लेना है। उसके साथ आप 2 एग यूज़ कर सकते हैं, अंडे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं 2 आप। और इसके साथ 1 कप आप दूध जो है बगैर मलाई के वो यूज़ करना है आपने। साथ आप नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी अगर आपका मजीद कुछ कमी फील हो रही है, ब्रेड वाली ऑप्शन आप यूज़ कर चुके हैं, तो मजीद आप तीसरी ऑप्शन जो है वो आप सूखी रोटी की वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, आपने एक सूखी रोटी ले लेनी है। इसके साथ आप जो है 8 चम्मच जो है सालन के वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस सालन में जो आपने देखना है कि एक हो गया आलू और दूसरा होगी दाल, ये दोनों चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आप कोई भी सालन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप सहरी में जो है 1 कप दूध का वो बगैर मलाई के यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दही की जगह पे लस्सी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते कि लस्सी जो है वो मीठी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें नमक भी ऐड करना चाहते हैं तो नमक आपने सादा नमक यूज़ नहीं करना, उसमें आपने जो है पिंक साल्ट जो मिलता है वो इस्तेमाल करना है। तो जी, ये 3 ऑप्शन से आपके पास सहरी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास दलिया, सेकंड जो है आप उसमें ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पे आपके पास जो है सूखी रोटी और मजीद जो सालन आपको मैंने गाइड किया। तो ये चीज़ें थी सहरी के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अफ्तारी पे आपने क्या यूज़ करना है। अच्छा, अफ्तारी में क्या है कि आपने एक खजूर लेनी है, इसके साथ आप नींबू पानी ले सकते हैं ताकि आपकी डिहाइड्रेशन भी पूरी हो सके। नींबू पानी में आपने क्या करना है कि आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। नमक भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर आपने पिंक साल्ट यूज़ करना है, सिंपल नमक डालना नहीं है। इसके साथ आप 1 कप फ्रूट ले सकते हैं। उस फ्रूट में जो है आपने आम हो गया, अंगूर और केला, ये तीनों फ्रूट्स जो है आपने यूज़ नहीं करने। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अफ्तारी में जो है फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। आफ्टर नमाज जो है आप अगर आप चाहें तो अफ्तारी में चीज़ें जो हो गया आपको अफ्तारी बताई है, इसमें से चाहे तो आप साथ ही खाना खा लें या नमाज के बाद आप खाना खा सकते हैं। और खाने में क्या है, वही जिस तरह आपको बताया कि एक सूखी रोटी जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसके साथ जो है आप अपने घर में जो भी आपका सालन बना है, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आपके दाल और आलू नहीं होना चाहिए, इससे हट के जो भी सालन बना है
आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। और आपने जो पकोड़े बनाने, ज़ाहिर बात अफ्तारी के टाइम में पकोड़े तो बनने हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, पकोड़े जो हैं, दो आपके जो घर के बैंगन हैं वो आप घर में बना के पकोड़े बना सकती हैं बैंगन के, या फिर आप जो है सिंपल पालक के पकोड़े जो है वो आप बना के उसको भी खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे हट के अगर हम बात करें तो चावल है, चावल में भी आपने एहतियात करनी। चावल जब तक रमज़ान का महीना है आपने चावल से परहेज रखनी है, चावल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रमज़ान के बाद अगर आप चाहें तो आपका वेट अगर कम हो चुका है तो आप मज़ीद अगर चाहें तो आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ी सी इसके साथ मजीद ऐड ऑन करें तो आप अपनी डाइट में जो है इसके साथ अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जब अफ्तारी का टाइम है तो उस टाइम अगर आप कर सकें तो आधा घंटा पहले आप हल्की फुल्की वॉक भी करें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। या सुबह सहरी के दौरान भी आप वॉक कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। मज़ीद जो है ये फ्राइड चीज़ें जो हैं और बाज़ारी खाने जो इनसे आपने बिल्कुल ही परहेज़ रखनी है। अफ्तारी में अगर आपने कुछ ड्रिंक्स यूज़ करने हैं तो आप घर का बना हुआ जिस तरह जूस है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने कोशिश करनी कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, और कोल्ड ड्रिंक्स खासकर जो ये तो बिल्कुल भी आपने नहीं पीनी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।